हेलो गाइस, क्लास 10th में आने वाले अपरिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चंस को आज प्रूव करना सीखेंगे, जिसमें √2, √3, √5 और √7 जैसे क्वेश्चंस शामिल होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्लास 10th के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आज हम वैसे क्वेश्चंस को प्रूव करना सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस एग्जाम में हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एक यहाँ दिया गया है, जो है सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे दिया हुआ है और इसे हम सॉल्व भी करेंगे ताकि आप इसे एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए हम समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होते हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेसिकली वैसी संख्या को कहा जाता है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। इसमें q डज नॉट इक्वल के 0 होता है, यानी q जो होगा वो 0 के इक्वल कभी नहीं होता है। ये इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाता है, क्योंकि अगर कोई संख्या है और नीचे 0 हो जाता है तो संख्या अनडिफाइंड हो जाता है, वो कोई भी संख्या नहीं रहता है। इसलिए जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा p/q के रूप में होता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या को 2/3, 5/4, 6/3, 2/4 आदि के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या p/q के रूप का नहीं होता है। ये बेसिकली √2, √3, √5, √8 इत्यादि के रूप का होता है। अगली वीडियो में हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को डिटेल्स में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं ताकि ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वर्ड सअभाज्य संख्या दिया हुआ है। आइए इसे हम एक बार समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। अभाज्य संख्या बेसिकली वैसे नंबर्स को कहा जाता है जिसके HCF 1 होता है, यानी इसके HCF का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 और 3, दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो यहाँ पे इसका HCF मिलेगा 1, और जिस किसी भी संख्या का नहीं, जिस किसी दो संख्या का HCF अगर 1 मिलता है वो हमारा सअभाज्य संख्या होता है। इसलिए आपको बहुत बड़े परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा कि जिस किसी दो संख्या का अगर HCF 1 होता है वो आपका सअभाज्य संख्या होंगे। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से √3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है, लेकिन इसे हमें प्रूव करना है। उसे हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक कंडीशन होता है, उसमें सबसे पहले हमें मानना होता है, जैसे हमने यहाँ पे माना हुआ है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या आपको पता है कि हमेशा p/q का रूप का होता है, इसलिए इसे हम √3 = a/b मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जहां a और b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या मैंने अभी आपको बताया था कि सअभाज्य संख्या वैसे संख्या होते हैं जिनका HCF 1 होता है, तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो इसमें b है वो 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए इसे हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और इसे हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखे हम √3 और a/b²। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 और यहाँ होगा a²/b²। इसे हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम यदि इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये होगा b² यहाँ होगा a²/3। इसे हम इस तरफ ला दिए। यहाँ 3 हमारा a² को डिवाइड कर रहा है, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यदि 3 a² को विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यदि यहाँ पे 5/5 है, यदि हम इसे स्क्वायर कर दें 5a²/5 तो यहाँ होगा 25/5, तो ये भी इसे डिवाइड करेगा। इसीलिए यहाँ जब a² डिविजिबल होगा 3 से तो a भी डिविजिबल होगा 3 से। जब a² का गुणनखंड यानी फैक्टर है 3, तो ये वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या होगा और ये भी हमारी परिमेय संख्या होगा। इसे सेटिस्फाई करने के लिए आइए हम एक बार पुनः मानते हैं, माना a =
3c, यहां से हम लिखेंगे जहां c एक पूर्णांक है, यानी यहां पर लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है। इससे हम फर्स्ट मान लेते हैं। जब a इज इक्वल टू 3c फर्स्ट में हम रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c द होल स्क्वायर बाई 3। यहाँ होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 होगा, यहाँ c स्क्वायर बाई 3। यहाँ देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। और 3 को जो हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ होगा b स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ भी, यहाँ b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ से 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो b स्क्वायर को मतलब b को भी 3 विभाजित करेगा, यानी थी b को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिए दोनों केस में हमें देखिए मिला कि ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसे हमें प्रूव क्या करना है कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। हमारा मानना गलत साबित हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज दिखाया गया है ये डिफरेंट हो सकता है, शायद आपके टीचर इससे अलग आपको लिखवाए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप यही लिखें या आपके जो टीचर लिखवाए हैं वही लिखें। आप इस तरह के लैंग्वेज खुद से बना के आप एग्जाम में आप लिख सकते हैं या इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आप सॉल्व कर लें। जैसे यहाँ पे √3 को सॉल्व कराया गया है, आप √2 को सॉल्व कीजिए, √5 को सॉल्व कीजिए और √7 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में देगा ही देगा, ये कंपलसरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।